आने वाले वक्त में पूरे राजस्थान में पंचायत राज और नगर निकायों के चुनाव है, लेकिन इससे पहले अलग अलग जिलों में नेताओं की राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो दोनों प्रमुख पार्टियों के संगठन से जुड़े नेता हैं, उनकी सरगर्मियां भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर नागौर जिले की बात करें तो जिले में दोनों पार्टियों के संगठन से जुड़े हुए दो ऐसे नेता हैं जो पिछले कुछ समय से इतने सरगर्म हैं कि लोग भी हैरान हैं, और दोनों ही पार्टियों के कार्यालय भी पूरे पूरे दिन खुले रहते हैं। आमतौर पर पहले ऐसा नहीं होता था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का नागौर का ऑफिस जब से बना है तब से वहां कोई ना कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता दिन भर मौजूद रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यालय कभी कभी ही खुलता था। विशेषकर तभी खुलता था जब कोई बैठक कांग्रेस के ऑफिस में होती थी। लेकिन जब से हनुमान बांगड़ा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने हैं तब से ऐसा कोई दिन नहीं मिला जिस दिन कांग्रेस का कार्यालय खुला नहीं हो। और बांगड़ा जब से जिलाध्यक्ष बने हैं तो वो रोज राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। रोजाना वो किसी न किसी धरने पर जा रहे हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन जो पार्टी के निर्देश पर होता है वो कर रहे हैं। इस बीच अगर बीजेपी जिलाध्यक्ष की बात करें तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष रामधन पौटिल्या भी बहुत सक्रिय है। विशेषकर कृषि मंडी में जो घटनाक्रम हुआ उसमें तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने एक विसल ब्लोअर की भूमिका निभा ली, या एक तरीके से कह दें कि जो इन्फ्लुएंसर जो काम करते हैं या जो पत्रकार जो काम करते हैं वो काम जिलाध्यक्ष ने किया। और जिलाध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी के कुछ और पदाधिकारी भी पहुंचे। आमतौर पर पार्टियों के नेता या पार्टियों के पदाधिकारी इस तरीके की चीजें नहीं करते। वो अधिकारियों तक सूचना पहुंचाते हैं, फिर अधिकारी उस कार्रवाई को करते हैं। लेकिन बीजेपी के जिलाध्यक्ष रामधन पौटिल्या कितने सक्रिय है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि वो खुद कृषि मंडी पहुंच गए थे, कई घंटे रुके, एसडीएम को मौके पर बुलाया, कोऑपरेटिव के अधिकारियों को मौके पर बुलाया, पुलिस मौके पर आई और वो कार्रवाई हुई। तो इससे ये पता चलता है कि इन नेताओं की सक्रियता किस हद तक है। एक तरफ जो विधायक है या जो सत्ताधारी पार्टी के वो नेता है जो कभी मुख्य धारा की राजनीति में रहे, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ संगठन से जुड़े ये नेता है। तो नागौर में इस वक्त ऐसा लगता है कि जो विधायक है या फिर पूर्व विधायक है, सांसद है, पूर्व सांसद है, जो दोनों प्रमुख पार्टियों के हैं बीजेपी और कांग्रेस के, उनसे ज्यादा सक्रिय तो दोनों जिलाध्यक्ष हैं। अब इन दोनों की सक्रियता के पीछे कुछ कारण भी हो सकते हैं, या अपना राजनीतिक भविष्य के लिए कौन ट्राई नहीं करता। वैसे कोई बुरी बात नहीं है, सभी लोग पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों जिलाध्यक्ष वाकई में बहुत सक्रिय है नागौर की राजनीति में, और अपने अपने स्तर पर दोनों ही ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने संगठन को मजबूत कर सके। तो एक तरीके से संगठन के लिहाज से दोनों पार्टियों के ये कंपटीशन भी दिख रहा है। और आने वाले दिनों में पंचायत राज के और निकायों के चुनाव है। उन चुनावों से पहले इन दोनों जिलाध्यक्षों की सक्रियता का असर आने वाले निकाय और पंचायत राज चुनावों में दिखेगा, ये बात तय है। भारतीय जनता पार्टी का तो पहले से ही कॉन्सेप्ट है कि बीजेपी पंचायत राज और निकायों के चुनाव में अगर टिकट वितरित करती है तो उसमें जिलाध्यक्ष की भूमिका बहुत ही अहम होती है। वैसे उस विधानसभा क्षेत्र के उस सत्ताधारी पार्टी के विधायक या विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे नेता की भूमिका भी बहुत अहम होती है। या तो वो प्रत्याशी रहा हो या वो विधायक बन गया तो उसकी तो बातें मानी जाती है। साथ में संगठन से जुड़े नेताओं की भूमिका को भी बीजेपी इग्नोर नहीं करती, उनकी भी सहमति होती है। तो ये सब मिलकर इस तरीके से कोशिश करते हैं ताकि पार्टी चुनाव जीत सके। यानी बीजेपी का जिलाध्यक्ष वहां के स्थानीय विधानसभा के नेता, चाहे वो विधायक हो या फिर प्रत्याशी रहे हो, सबकी भूमिका होती है। और कांग्रेस भी इस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रही है। अब जो नए जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने बनाए उससे ठीक पहले कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई थी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने जिलाध्यक्षों को ताकत देगी। और ताकत का मतलब यही है कि जब पंचायत राज के चुनाव आएंगे, निकाय के चुनाव आएंगे, तो उसमें
पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव में टिकट वितरण, जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में टिकट वितरण और नगर निकायों में पार्षद के चुनाव में टिकट वितरण, ये सब जब होगा तो उसमें उस जिलाध्यक्ष की भूमिका उस क्षेत्र में बहुत अहम रहेगी। साथ में विधानसभा का जो प्रत्याशी रहा है या चुनाव जीते हुए एमएलए, उनकी भी भूमिका रही। तो ये दोनों पार्टियों की जो दोनों जिलाध्यक्ष है उनकी सक्रियता दिख रही है। इधर नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी अच्छा खासा होल्ड है। तो एक बात और देखने वाली है कि आरएलपी के जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष है या जिनको पूर्व जिलाध्यक्ष कहें, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कार्यकारिणी को भंग किया था तो नए जिलाध्यक्ष आरएलपी ने नहीं बनाए, लेकिन जो पूर्व के जिलाध्यक्ष है हनुमान भाकर, वो भी पूरे सक्रिय हैं। उनकी भूमिका भी अलाई पंचायत समिति की मांग को लेकर जो धरना चल रहा है उसमें पहले दिन से लेकर अब तक आज 23वां 24वां दिन है, तब तक लगातार बनी हुई है। तो जो तीनों पार्टियों के जो दो जिलाध्यक्ष है, एक निवर्तमान या पूर्व जिलाध्यक्ष को, उनकी सक्रियता देखने वाली है। वो सक्रियता दिख रही है, तीनों ग्राउंड पर भी दिख रहे हैं। उन नेताओं के मुकाबले जो चुनाव लड़े थे या जिनकी भूमिका ज्यादा होनी चाहिए थी, या कुछ नेता ऐसे भी है जो अपने अपने क्षेत्रों में सिमटे हुए, लेकिन इन्होंने सक्रियता बढ़ाई है। इसके अलावा अगर अन्य नेताओं की बात करें तो वो नेता जो अभी मुख्य धारा की राजनीति में सीधे तौर पर नहीं है या सीधे तौर पर पदाधिकारी नहीं है, लेकिन दोनों पार्टियों से जुड़े हुए हैं, कोई बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कोई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो वो नौजवान नेता भी धीरे धीरे अपनी सक्रियता बढ़ा रहे और उनकी सक्रियता भी कई मायनों में नजर भी आ रही है, दिख रही है कि ये नेता अब राजनीति में धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले जो पंचायत राज के और निकाय के चुनाव है उसमें इन जिलाध्यक्षों की भूमिका कितनी अहम होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी सक्रिय दोनों ही नेता है। कांग्रेस विपक्ष में है तो वो धरना प्रदर्शन इन सब चीजों में भागीदारी निभा रही है। बीजेपी सत्ता में है तो जिलाध्यक्ष रामधन पौडलिया को फिर भी विसल ब्लोअर जैसी भूमिका निभानी पड़ रही है। इसके साथ ही वो प्रशासन पर भी हर मुद्दे पर उनसे बातचीत करना, संवाद रखना, लोगों के काम करवाना, ये चीजें इस वक्त दिख रही है और वो हो रही है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इन चीजों का कोई इम्पैक्ट निकलता है या फिर पार्टी के निर्देशानुसार ही ये सब कुछ हो रहा है। नमस्कार।